हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आप 40,000 रुपया किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं और को कितने फॉर्म होंगे और कितने फॉर्म को क्या क्या भरना होगा, इस सब के बारे में आज हम आप लोग को बहुत ही विस्तारित रूप से बताने वाले हैं। आज मैं आप लोग को यह बताने वाले हैं कि इस योजना को लाभ उठाने के लिए आपको कितने स्टेप में अर्थात कितने पेज में आप लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं उन लोग को डिटेल बताने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है और किस तरह से हम इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, अर्थात किस तरह से इस फॉर्म को भरेंगे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। हाँ, देख रहे होंगे यह फॉर्म आप लोगों को 7 पेज में है। आप लोग को सातों पेज को अच्छी ढंग से और अच्छा ढंग से और शुद्ध लिखना होगा। अगर आप इस फॉर्म को गलत कर देते हैं तो आप लोग का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए इसे आप अच्छी ढंग से भरिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कर रहा आवेदिका का फ़ोटो, अर्थात जिनका जो फॉर्म भर रहे होंगे उनका फ़ोटो होना चाहिए, वो भी हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद उनका नाम होना चाहिए और उनके गार्जियन का नाम होना चाहिए। आप अगर मैट्रिक के अनुसार ही आप अपना नाम को दीजिएगा, इसमें नाम गलत नहीं दीजिएगा। पंचायत का नाम लिख दीजिएगा और किस प्रखंड में आते हैं उसके नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद जिला लिख दीजिएगा। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र तथा उसका कोड भी लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको जन्म तिथि भी आप लोग को लिख देना होगा। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति अगर होगा तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मैट्रिक के एडमिट कार्ड से या फिर मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा। वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित भी लिख सकते हैं। आवेदिका का जन्म क्रम अर्थात कौन स्थान पर आते हैं, प्रथम है कि द्वितीय है, ये सब भी आपको बताना होगा। और साथ ही एक घर में 2 ही किशोरियों को यह लाभ मिल सकता है, तो उससे अधिक को नहीं। इसके बाद आपको आधार संख्या लिखना होगा। इसके बाद आवेदिका का बैंक अकाउंट का विवरण लिखना होगा, अर्थात अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा, कहाँ पर अकाउंट का नाम लिखना होगा, यहाँ पर आपको शाखा का नाम लिखना होगा, IFSC कोड लिखना होगा। इसके बाद आवेदक के माता पिता का नाम, अर्थात माता पिता का नाम होंगे, अर्थात आपको माता का नाम लिखना होगा। अगर आपका माता नहीं होंगे तो पिता के नाम लिख सकते हैं। और साथ ही उनका माता का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से इसमें लगाना होगा। यह आपका पेज नंबर 1 का है। जबकि दूसरा का पेज में देखते हैं आवेदिका का माता पिता का आधार नंबर, अर्थात आपको आधार नंबर भी इसमें लिखना होगा। अगर वो नहीं होते हैं तो अभिभावक का भी, अनाथ के लिए अभिभावक जो वहाँ पर जहाँ रह रहे होंगे उनका हो जाएगा, उनका आधार कार्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आवेदिका का नाम, पता, स्थान किस स्थान से मान्यता प्राप्त है, अर्थात वह विश्वविद्यालय का नाम लिखना होगा, किसी संस्था से, और कौन सेक्शन है, रोल नंबर इत्यादि के बारे में यहाँ लिखना होगा। इसके साथ ही आवेदिका का लाभ प्राप्त का वर्ग, अर्थात किसके में आपको लाभ प्राप्त करना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखना होगा। इसके बाद यहाँ बताया है कि 10वां में आवेदिका का माता पिता को जो पेंशन मिल रहा होगा तो पेंशन लिखना होगा, यदि नहीं मिल रहा होगा तो नहीं लिखना होगा। या फिर आप आय के इनकम टैक्स के दायरे में आते होंगे तो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप विकलांग होंगे तो इसके बारे में बताना होगा और उसका विकलांगता का छाया प्रति भी लगाना होगा। या फिर आपको एक बाद की यहाँ देखिए 12 नंबर बता रहा है कि आवेदिका को सुकन्या योजना का लाभ मिला है, अगर मिला होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखना होगा। यह जन्म से 2 वर्ष या फिर यहाँ पर जो आप लोग का है उत्तीर्ण के बारे में यहाँ पर चिन्हित करना होगा। आवेदिका को मुख्यमंत्री लाडली योजना को कितने वर्ष किस्तों का लाभ मिल सका है, अर्थात आपको इसका लाभ मिला होगा तो यहाँ बताना होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर आवेदन का सिग्नेचर, अर्थात जो आवेदन कर रहे होंगे
उनका यहाँ पर सिग्नेचर होना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर रहेगा। इस तरह से आप लोग को करना होगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए नोट, आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 4 में। तो पेज नंबर 4 को भी इसी तरह से भरेंगे। मैं अपना नाम लिख देंगे, माता का पिता का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद इस तरह से भरिएगा। यहाँ भी कैंडिडेट का सिग्नेचर, आवेदक का माता का सिग्नेचर रहेगा। साथ ही अगला पेज में हम लोग चलते हैं तो इसके में भी देखिए वही है। इसमें भी आपको अपना नाम लिखना होगा और सब विवरण लिखने के बाद यहाँ पर आपको बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर यहाँ पर उनके द्वारा किया जाएगा। जबकि अगला पेज में हम लोग देखते हैं, पेज नंबर हम लोग 6 में देखते हैं तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, आवेदिका का कि माता पिता का नाम रहेगा, प्रखंड, इस सब के बारे में आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक की माता या पिता का सिग्नेचर होगा। इसके बाद हम लोग आगे अगला पेज में देखते हैं तो अगला पेज में भी वही उसी तरह से लिखेंगे। और इस सब लिखने के बाद यह आप लोग को हेडमास्टर अर्थात स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ का प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा, कौन से ज़िला प्रखंड में आता है, उस सब के बारे में यहाँ डिटेल देना होगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको यह फॉर्म का PDF चाह रहा होगा तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यह भी नहीं कर सकते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप व्हाट्सअप नंबर में ज्वाइन कर सकते हैं। और करने के बाद आप लोग को यह PDF आप लोग को निःशुल्क मिल जाएगा। उसके द्वारा आप PDF को डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और झारखंड सरकार द्वारा 40,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।